तैयार करेंगे, प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद मेरे महान सामर्थ्य खुदा। प्रभु जी, जितना वचन आज हम पढ़े प्रभु जी, वो वचन हमारी ज़िंदगी में 100 गुना फल लेकर आए। और प्रभु जी, हम अपने मनों को तैयार करते हैं, अपने हृदय को तैयार करते हैं, ताकि प्रभु जो वचन हो पिता परमेश्वर, वो प्रभु यीशु हमारे जीवन में बोया जाए। कोई अंधकार की ताकत इस वचन को चुराने ना पाए। ये वचन पिता परमेश्वर तेरे मुख्य वर्ड है पिता परमेश्वर। प्रभु, हम अपने मनों को तैयार करते हैं, हम अपने कानों को खोल देते हैं खुदावंद यीशु के नाम से। और प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं तेरा वचन हमारे हृदय पे बोया जाए और प्रभु यीशु ये फल लेकर आए। हम मांगते हैं खुदावंद यीशु के नाम से, आमीन, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के वचन में लिखा है, हम रोमियो की किताब और उसके 8 अध्याय को हम पढ़ेंगे। रोमियो की किताब उसकी 8 अध्याय और उसकी 31 आयत को 31 आयत से हम पढ़ेंगे। 31। बैठ जा तू भी आराम से, इधर आ जा, छोड़ जैसे Okay. नहीं नो। हम इन बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? यस, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के वचन में लिखा है, यहाँ पर परमेश्वर के वचन में, यहाँ पर परमेश्वर का धर्मी जन बोल रहा है। प्रभु यीशु मसीह बता रहा हमें, हम इन बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? हालेलुया। परमेश्वर ने कहा, जब तुम मेरे धर्मी जन हो, जब तुम मेरे आज्ञाओं के ऊपर होकर चल रहे हो, तो तुम्हारा कोई विरोधी नहीं हो सकता। बहुत से जन खड़े होंगे, बहुत से जन आएंगे हमारे विरोध में खड़े होंगे, वो हमारे से लड़ाई झगड़ा करेंगे, लेकिन परमेश्वर ने कहा है अपने वचन में, तू ना डर ना घबरा, क्योंकि तेरी सहायता करने वाला मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ। हालेलुया। उसने कहा कि तेरा मुकदमा लड़ने वाला मैं हूँ, तू ना डर ना घबरा। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि तेरा विरोधी कौन हो सकता है? तेरा विरोधी कोई हो नहीं सकता। अगर तेरी कोई हानि करने की ठानेगा तो परमेश्वर तेरा पलटा लेने के लिए उससे खड़ा हुआ। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने अपनी, कल मैं उत्पत्ति की किताब पढ़ा था, उसमें कहा था, उसने अपने धर्मी जनों को, याकूब को, इसहाक को उसने आशीष दी थी। और उसने कहा है उस पुस्तक में कि जो तुझे आशीष देगा वो आशीष पाएगा, और जो तुझे श्राप देगा वो श्रापित होगा। मतलब कि अगर हम परमेश्वर के धर्मी जन का भय मानने वाले हैं, जो हमें आशीष देंगे वो आशीष पाएंगे। और लेकिन जो हमारे विरोध में खड़े होंगे, जो हमारा बुरा करेंगे, उनके साथ बुरा होगा। और जो हमें श्राप देंगे वो ऑटोमेटिकली अपने जीवन में श्राप को उत्पन्न करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कह रहा है कि तेरा विरोधी कौन हो सकता है? हाँ जी। जिसने अपने निज पुत्र को भी न रख छोड़ा, परंतु उसे हम सबके लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों ना देगा? हालेलुया। परमेश्वर इतनी बड़ी बात कह रहा है। वो कह रहा है कि जिसने अपने निजी पुत्र को ना रख छोड़ा, परंतु उसे हमारे लिए, हमारे सब कुछ हमें क्या करा? उसने दे दिया। उसने अपना एक पुत्र था, जो उसका सबसे मेन पुत्र था प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर ने वो हमारे लिए क्या कर दिया? कुर्बान कर दिया, ताकि हम उसके लहू बहाने के द्वारा क्या हो जाए? बचाए जाएं। उसके लहू के द्वारा हमारे पाप क्षमा हो गए, उसके कोड़े खाने से हम लोग शुद्ध हो गए। हालेलुया। और जब इस वचन को, जो परमेश्वर का वचन है कि उसके कोड़े खाने से हम शुद्ध हो गए, जब हम वाक्य में विश्वास करके दिल से इस वचन को हम अमल करते हैं, इस वचन को हम रिसीव करते हैं, तो वाकई में हमारी बीमारियां जो है हमारे शरीर से जाती है। हालेलुया। क्योंकि उसने कहा कि यदि तुम मुझ पर विश्वास करोगे और तुम विश्वास करोगे कि मेरे कोड़े खाने के अनुसार तुम चंगे हो चुके हो, तो तुम वाकई में चंगे हो जाओगे। हालेलुया। इसलिए वो कह रहा है कि उसने अपने निजी पुत्र को भी ना रख छोड़ा, परंतु उसे हमारे सब कुछ क्यों ना हो, सबके लिए उसे दे दिया। वह उसके साथ हमें और कुछ क्यों ना देगा? क्योंकि जो हम मांगते हैं वह हमें देता है। हालेलुया। जो हम उससे जिस चीज़ की आवश्यकता करते हैं, जिस चीज़ को हम मांगते हैं, उसने कहा यदि तेरा विश्वास है तो वो तेरे लिए हो गया है। उसने कहा कि प्रतिदिन करो और विश्वास करो और अपने मन में ठान लो और भविष्य के लिए प्रार्थना करो, तो मैं तुम्हारे जीवन में वो काम
करूँगा। हालेलुया। ऐसी कभी नहीं हुआ कि जब परमेश्वर का धर्मी जन उससे कुछ मांगे और उसे ना मिले। लेट सवेर हो सकती है, थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन वो भी हमारी वजह से लगता है। जब हम परमेश्वर के साथ सही नहीं होते, जब हमारी प्रार्थनाएं कमज़ोर होती है, तो हमारे जीवन में लेट सवेर हो जाती है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहूँगा, एक हमारे बीच में अभी गवाही बैठी हुई है, भाई मार्टिन हमारे बीच में बैठे हुए हैं। वो अभी जब पीछे शशि भाई गुजरा था, वो यहाँ पर आए थे और खुदा के दास ने उनके लिए भविष्यवाणी की थी और वो यहाँ पर उस प्रार्थना को रिसीव कर रहे थे। उन्होंने बोला था कि इनके लिए अच्छी गुड न्यूज़ आ रही है और इनके लिए रास्ते खुलने जा रहे हैं। और अब ये बता रहे हैं कि इनकी नौकरी लग चुकी है और वो बहुत जल्दी आने वाले समय में पक्के भी हो जाएंगे। हालेलुया। ये परमेश्वर की ओर से, क्योंकि ये मनुष्य की ओर से नहीं, क्योंकि मनुष्य अपने लिए कुछ नहीं कर सकता। मनुष्य सोचता है थोड़ा, हम लोग सोचते हैं थोड़ा, सोचते हैं महीने, 1 महीने 2 महीने के लिए, लेकिन जो हमारा परमेश्वर है वो हमारे आगे तक के बारे में सोचता है। हालेलुया। जिस प्रकार मैं सुबह भी बता रहा था वचन में कि यूसुफ है, यूसुफ को उसके भाइयों ने पकड़वाया, उसे गड्ढे में डाल दिया और उसे क्या करा, उन्होंने बाद में सोचा कि हम इसे मारे ना, इसके खून से हम अपने हाथों को ना रंगे, तो उन्होंने क्या करा, उसे मिस्रियों के हाथों बेच दिया। अब लेकिन उन्हें यह नहीं पता था, उन्होंने तो उसे चिढ़ मचा कर उसे बेच दिया, लेकिन परमेश्वर ने आगे तक यूसुफ के भाइयों के बारे में सोच रखा था। जब वो पकड़ाया गया, वो मिस्रियों के घर में गया, वहाँ पर वो जेल खाने में रहा, तो क्या हुआ, जब वो वहाँ के राजा के, मिस्री का जो राजा था, जो उसको एक सपन आया और जब उस सपन का कोई अर्थ बताने वाला नहीं था, तो परमेश्वर ने यूसुफ को एक वरदान दिया था कि वो सपनों का अर्थ बताता था। और जब वो सपनों का अर्थ बताता था, तो राजा ने तमाम पंडितों और जादूगरों को बुलाया, लेकिन कोई उसके सपनों का अर्थ ना बता पाया। लेकिन जब एक व्यक्ति ने बोला, उसके सेनापति ने, कि राजा, तेरी जेल खाने के अंदर एक यूसुफ नाम का बंदा है और वो उस दर्शन का अर्थ बता सकता है। जब उसे बुलाया गया तो यूसुफ ने उसका अर्थ बताया, उसके सपने का, और जब वो अर्थ बताया गया तो वो यूसुफ ऊंचा किया गया, मंत्री बनाया गया, और वो जब मंत्री बनाया गया तो उसका लेवल ऊंचा हो गया। हालेलुया। कहने का मतलब यह है कि उसके भाइयों ने तो उसे बेच दिया था, लेकिन वो क्या हुआ, मंत्री बना दिया गया। अब जब वो मंत्री बना दिया गया तो 7 साल उस देश में अकाल पड़ा, लेकिन जब 7 साल अकाल पड़ा, सूखा पड़ गया, लेकिन यूसुफ के राज्य में क्या था, वहाँ पर हरियाली थी, सब कुछ था, अनाज था। जब उसके भाई सूखे से भूखे मरने लगे तो उनके पास पैसे थे, लेकिन खाने के लिए अनाज नहीं था। जब उन्हें पता लगा कि उस साथ वाले देश के अंदर पैसों में अन्न मिल रहा है, रोटी खाने के लिए मिल रही है, तो हम जाके क्यों ना वहाँ से मोल ले आए। जब उसके भाई लोग वहाँ पर आए, उससे पैसों में वो खरीदने लगे, तो यूसुफ ने उन्हें पहचान लिया कि मेरे भाई लोग हैं, लेकिन उन्होंने यूसुफ को ना पहचाना। जब यूसुफ से उन्होंने मोल खरीदा खाना, तो यूसुफ ने उन्हें खाना तो दे दिया, उनके बोरों में अनाज तो भर दिया, लेकिन अनाज के साथ साथ उनके पैसे भी वापस उन्हें लौटा दिए। जब वो अगली बार फिर उनका राशन मुका, वो फिर आए, वो फिर उससे पूछने लगे कि आपने पिछली बार हमारे पैसे भी मोड़ दिए और हमें अनाज भी दे दिया। तो यूसुफ ने उन्हें बताया कि मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूँ, जिसे तुमने बेच दिया था। वो घुटनों पर आके रोने लगे, उससे क्षमा मांगने लगे, लेकिन देखो यूसुफ उनको गले से लगाने लगा और रोने लगा कि तुमने तो मुझे पकड़ा दिया था, लेकिन आज परमेश्वर ने मुझे यहाँ का मंत्री बना दिया। लेकिन ये इसलिए नहीं हुआ था कि तुमने मुझे पकड़ाया, ये परमेश्वर की योजना थी, क्योंकि परमेश्वर को पता था कि आने वाले समय में सूखा पड़ने वाला है और तुम लोगों को भोजन की जरूरत है, इसलिए परमेश्वर ने मुझे यहाँ पर मंत्री बना दिया। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर आगे तक के बारे में सोचता है। भाई मार्टिन को काम अभी इस समय खत्म था, लेकिन पता नहीं ये परमेश्वर की योजना है कि उसके लिए क्या बड़ा होने वाला है। हालेलुया। परमेश्वर जो कुछ करता है वो अपनी समझ के अनुसार करता है। अगर हम अपनी बुद्धि का, अपनी समझ का सहारा लेते हैं तो हम क्या हो जाते हैं, गिर जाते हैं। लेकिन अगर हम उसकी बुद्धि के अनुसार चलेंगे, अगर हम उसके हाथों में सब कुछ सौंप देंगे, तो वो सब कुछ हमारे लिए भला, चंगा और बेस्ट होता है। हालेलुया। यहाँ पर भी वो कह रहा है कि उसने ना रख छोड़ा और अपना एक लोता पुत्र किसके लिए दे दिया, हमारे लिए दे दिया, ताकि हम नाश ना हो, बचाए जाए, स्वर्ग के राज्य में जाए।
क्योंकि यहाँ पे 33वीं आयत में लिखा हुआ है, हाँ जी, परमेश्वर ने चुने हुओं पर दोष कौन लगाएगा? परमेश्वर ही है जो उनको धर्मी ठहराने वाला है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि परमेश्वर के चुने हुओं पर दोष कौन लगाएगा? जो परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं, जो परमेश्वर का धर्मी जन है, उनके ऊपर दोष कौन लगाएगा? परमेश्वर ने कहा दूसरों को कि दोष ना लगाओ, नहीं तो तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। इसीलिए परमेश्वर के धर्मी जनों पर दोष कौन लगाएगा? केवल परमेश्वर ही है जो अपने धर्मी जनों पर दोष लगा सकता है। जो अपने धर्मी जनों को न्याय वो करेगा, उनका लेखा वो लेगा और उनको सजा वही देगा। किसी को इतना अधिकार नहीं कि किसी के ऊपर दोष लगा दे कि तूने ये काम किया, तूने ये काम किया। आज लोग कर देते ना, मिनट में कर देते हैं, तूने चोरी की होगी, तूने ये किया होगा, तूने वो किया होगा। उनको पता नहीं पता कि इस बंदे ने गलती की है नहीं करती, लेकिन वो उसके ऊपर दोष लगा देते हैं। इसलिए परमेश्वर ने कहा दोष ना लगाओ, नहीं तो तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि जैसा तुम चाहते हो कि तुम्हारे साथ में भला चंगा हो, वैसे ही तुम दूसरों के साथ किया करो। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि परमेश्वर के धर्मी जन पर कौन दोष लगाएगा? कोई नहीं है ऐसा दोष लगाने वाला, लेकिन परमेश्वर खुद ही है जो अपने धर्मी जन पर दोष लगाएगा और वो उसका न्याय करेगा। हाँ जी। फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीह ही है जो मर गया, वरन मुर्दों में से जी भी उठा और परमेश्वर के दाहिनी ओर है और हमारे लिए निवेदन भी करता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कह रहा है फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा उसके धर्मी जनों को? केवल प्रभु यीशु मसीह है जो अपने धर्मी जनों को दंड की आज्ञा देगा। क्योंकि आगे बाइबल में लिखा हुआ है मसीह ही है जो मर गया था, वरन मुर्दों में से जी उठा और परमेश्वर की दाहिनी ओर हमारे लिए निवेदन करता है। हालेलुया। वो परमेश्वर की दाहिनी ओर जाकर बैठ के आए हैं और वो हमारे लिए निवेदन क्या करता है? हे पिता, ये मेरा बच्चा है, इसे कुछ ना कहना। हालेलुया। वो हमसे यही दो हाथ लगाता रहता है परमेश्वर अपने पिता यहोवा से कि हे पिता, ये रत्तू मेरा बेटा है, इसको तू कुछ ना कहना। हे पिता, ये मार्टिन मेरा बच्चा है, तू इसे कुछ ना कहना, क्योंकि मैंने इसके लिए क्या बहाया? अपना लहू बहाया है। इसके पाप मैंने दाम मोल दे दिया है, इसलिए तू इसे कुछ ना कहना। हालेलुया। वो अपने पिता से दो हाथ लगाता रहता। आपको पता है पुराने नियम में लिखा हुआ है जब कोई गलती करता था तो उस समय सजा होती थी, सजाए मौत डायरेक्ट होती थी। जब यहोवा परमेश्वर के हाथ में न्याय का आसन होता था, जब वो डायरेक्ट जो गलत काम करता था उसकी सजाए मौत डायरेक्ट होती थी। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस के ऊपर चढ़ाया गया, उसने अपने आप को क्रूसिफाइड कर दिया। फिर बीच में यहोवा के और हमारे बीच में कौन आ गया? यीशु मसीह आ गया। फिर उसने कहा अब जो मुझ पर विश्वास करेगा वो नाश ना होगा बल्कि अनंत जीवन पाएगा। हालेलुया। उसने मौत को क्या करा? बीच में से हटा दिया और माफी को उसने रख दिया, ताकि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो, पानी में डूब के बपतिस्मा लो और पापों से आजादी पाओ। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने क्या किया यहाँ पर हमारे लिए? वो क्या कर रहा है? परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठकर निवेदन कर रहा है वो हमारे लिए कि हे परमेश्वर, इनको दंड की आज्ञा ना देना, तो इनके पापों को क्षमा कर दे और इन्हें आज़ाद कर दे। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी आज्ञाओं के अनुसार चले, उनकी विधियों के अनुसार चले, हम पापी ना हो, हम किसी के ऊपर दोष ना लगाएं, लेकिन हम परमेश्वर के धर्मी जन बन के रहें। क्योंकि यहाँ पर परमेश्वर कह रहा है कि कौन है धर्मी जन के ऊपर दोष लगाने वाला? केवल प्रभु ही है। इसलिए हम ऐसा कोई पाप ना करें, क्योंकि परमेश्वर ने क्या किया? अपने आप को क्या कर दिया? बीच में रख दिया। क्योंकि परमेश्वर हमारे लिए निवेदन कर रहा है, लेकिन वो नहीं चाहता कि अब हम पापी ठहरे, इसलिए वो परमेश्वर से निवेदन करे। इसलिए वो कह रहा है कि मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हारे ऊपर पाप की आज्ञा लगाऊं।
मैं ना कहूँ किंतु पापी हो। इसलिए वो चाहता है कि हम अपने मनों को फिराएं और अपने पापों से तौबा करें और हमेशा हमेशा के लिए परमेश्वर के स्वर्ग के राज्य में। आज मैं सुबह बाइक चला रहा था, मैं कहीं जा रहा था शायद, हाँ मैं काम पर गया था, तो मुझसे परमेश्वर एक बात कर रहा था, मुझसे वो एक बात कर रहा था वचन के लिए। उसने कहा कि आज लोग क्या है, इतने सेल्फिश है। वो क्या सेल्फिश है? वो यही चाहते हैं कि बस मुझे क्या मिल जाए, घर मिल जाए, बंगला मिल जाए, वो इसीलिए चर्च के अंदर आ रहे हैं। उनके मन में सिर्फ ये डिमांड है, मेरा घर बन जाए, मेरे बच्चों के लिए कुछ अच्छा हो जाए, मेरा ये हो जाए, मुझे वो हो जाए। और कई लोग इस सेल्फिश में हैं कि मुझे स्वर्ग का राज्य मिल जाए, वो इसीलिए चर्च में आ रहे हैं। लेकिन परमेश्वर ने मुझसे फिर एक बात बोली, उन्होंने ये बोला मुझसे कि तू देख कितनी बढ़िया बात है। अरे मैंने क्या बोला लोगों को कि तुम लोग क्या करते हो, जो तुम माँ बाप हो, पिता की हर एक जायदाद पे पुत्र का हक होता है कि नहीं होता? हाँ होता है ना। उस परमेश्वर ने बोला कि जब पिता की जायदाद पर पुत्र का हक होता है, तो मैंने तुम लोगों को क्या कहा, जो मेरे वचनों के ऊपर चलेगा मैंने उसे क्या कहा, अपना निजी पुत्र बना लिया। अरे तो तुम क्यों स्वर्ग के राज्य के पीछे भाग रहे हो? जब मैंने तुम्हें अपना पुत्र बना लिया तो मेरे स्वर्ग के राज्य पे तुम्हारा अधिकार है कि नहीं है? अरे तो क्यों स्वर्ग के पीछे भाग रहे हो? तुम मुझसे प्रेम करो, तुम मुझसे प्रीति रखो, स्वर्ग के राज्य से नहीं। जब तुम मुझसे प्रीति रखोगे मेरा स्वभाव तुम्हारे अंदर आ जाएगा, और जब मेरा स्वभाव तुम्हारे अंदर आ जाएगा तो तुम मेरे कौन ठहरे, पुत्र पुत्रियां ठहरे, और स्वर्ग का राज्य ऑटोमेटिकली तुम्हारा है, क्योंकि वो मेरी क्या है, मेरी प्रॉपर्टी है, वो उस पर तुम्हारा अधिकार ऑटोमेटिकली है। हालेलुया। तो हम स्वर्ग के राज्य के पीछे ना भागे, हम जायदाद के पीछे ना भागे, हम किसके पीछे भागे? प्रभु यीशु मसीह के। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कह रहा है सब लालची है। आज कोई स्वर्ग के राज्य के लिए भाग रहा है, कोई पैसों के लिए भाग रहा है, कोई इसी चीज़ के लिए भाग रहा है, लेकिन प्रभु यीशु मुझसे प्रेम कोई नहीं करता। जो मुझसे प्रेम करेगा वो मेरी विधियों को मानेगा, मेरी आज्ञाओं को मानेगा, मेरी इस बातों को मानेगा, और जो मेरी इन बातों को मानेगा वो मेरा प्रिय पुत्र है। और जो मेरा प्रिय पुत्र है वो मेरी प्रॉपर्टी पे, स्वर्ग के राज्य पे उसका अधिकार है। और जब उसका अधिकार है तो स्वर्ग का राज्य क्या उसे मांगने की जरूरत है? क्या स्वर्ग के राज्य के पीछे भागने की जरूरत है? जब हम प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करेंगे ना तो उसकी विधियों पे चलेंगे और हम उसके पुत्र पुत्रियां ठहरेंगे, और स्वर्ग का राज्य ऑलरेडी हमें मिल जाएगा। हालेलुया। इसलिए हम स्वर्ग के राज्य के पीछे ना भागे, हम प्रभु यीशु मसीह से पीछे भागे और हम उससे बोले कि प्रभु हम तुझसे प्रेम करते हैं, तू हमारा आसमानी बाप है, तू हमारा पिता है, हम तुझसे प्रेम करते हैं और हम तेरी आज्ञाओं के अनुसार चलेंगे। जब हम उससे प्रार्थना करेंगे तो अपनी कृपा दृष्टि हम पर बनाएगा और हमें ज़रूरत है उसकी आज्ञाओं के अनुसार चलने की। तो मेरे भाई और बहनों, हम उसके भय के अनुसार चलते रहे, उसकी आज्ञाओं के अनुसार चले, ताकि वो परमेश्वर अपनी कृपा दृष्टि हमेशा हम पर बनाए रखे और हम उसकी आज्ञा के अनुसार चलते रहें। आइए हम सभी प्रार्थना करें और परमेश्वर के वचन के पढ़े और